हेलो फ्रेंड्स, सिया हियर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर सिया 1111। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी रेजोनेट करे प्लीज़ उसे क्लेम कीजिए, और जिनको भी आप मानते हो उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, थैंक यू ज़रूर बोलें। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। सो इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न मतलब नहीं लीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे सबकी एनर्जीज़ को लेके रीडिंग होती है, आपकी पर्सनली रीडिंग नहीं होती। सो प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड एंड बी हैप्पी। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज का टॉपिक है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कार्ड पहले से ही सफल कर रखा है। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, द जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 द हर्मिट, द टावर, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे सबसे पहले मुझे यही दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे लोग आपको ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप कर्मा को बहुत ज़्यादा मानते हो। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे हम बोलते हैं, तो आप कर्मा को बहुत ज़्यादा मानते हो। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेते हो, बहुत सोच समझ कर मतलब अपने काम करते हो, क्योंकि आपको मतलब आप ये मानते हो कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अदरवाइज़ हेल ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ कर चीज़ों को बहुत अच्छी से जानकर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर, उसको तहकीकात कर कर, उसके ऊपर रिसर्च करके आप आगे बढ़ते हो। तो बहुत सोच समझ कर आप अपना काम करते हो, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, चाहे वो, हाँ, यहाँ पे ये भी देखा जाता है, मतलब वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत सोच समझ कर फ्रेंडशिप करते हो, बहुत सोच समझ कर आप अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में बहुत सोच समझ कर हर चीज़ें करते हो। सोच समझ कर दोस्त बनाते हो। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंडली नहीं हो, आप हर किसी से बात करते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म जॉब, लॉन्ग टर्म करियर, हर एक चीज़ों में एक लिमिट्स होती है और कुछ चीज़ें अनलिमिटेड होती है। तो आप उसके बेसिस पर अच्छे से सोच समझ कर चीज़ों को हैंडल करते हो, आगे बढ़ते हो उस सिचुएशन में। और दूसरी बात, आप एक घरेलू लड़की हैं। मैं एज अ फीमेल, मैं फ़ीमेल की तरफ बोल रही हूँ। तो आप जो भी जेंडर के हो, आप उस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसे भी मानते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, फुल ऑफ पैकेज हो, जिसमें कि हर एक गुण है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कम्युनिटी में मतलब ले जाया सकता है। जैसे कि मतलब एक अरेंज मैरिज में जैसे होता है कि आपके मम्मी पापा बोल दिए कि अरे वहाँ जाके देखो, ऐसा है लड़का, वैसा है लड़का, तो आप मान लोगे। तो आप फैमिली पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली की बात भी अच्छे से सुनते हो, सोसाइटी में भी अच्छे से रहते हो, और लोगों से मेल मिलाप आपका बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है काफ़ी, मतलब हर एक गुण है। जैसे शादी के लिए एक लड़की को चाहिए होता है, एक लड़के को चाहिए होता है। आपको कुछ लोग अपना सोलमेट मान लेते हैं, चाहे वो आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन आपके जो गुण हैं, आपके जो बिहेवियर हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो वे ऑफ टॉक है, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंट, कुछ भी जो प्रेजेंट करते हो अपने आप को, उन सब चीज़ों को देखते हुए वो आपको अपनी सोलमेट भी मानते हैं और आपके जैसे बनना भी चाहते हैं। आपको एक
स्पिरिचुअल पर्सन भी मानते हैं कि आप कुछ भी अगर बोल दो तो वो उनके लिए हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो वो आपको एक मैनिफेस्टर, आपको आपको मैनिफेस्टर, आपको गाइडर, आपको एक एडवाइज़र के तौर पर भी देखना पसंद करते हैं, प्लस आपको देखते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आपके पास हर एक चीज़ों में, मतलब हर एक चीज़ों में नॉलेज है, तो इसकी वजह से और आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी मानते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत कुछ ऐसा आपने देखा होगा जो कि आपके मुंह पे नहीं बोलते वो लोग कि आपने बहुत कुछ देखा है, बस ऐਵੇਂ ही जैसे तैसे बोल देते हैं कि आपने कुछ नहीं देखा, बस आपको ऐसे ही मिल गया। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ लोग, कि आपको लाइफ में सब कुछ मिला है, हर एक लग्ज़री चीज़, ब्रांडेड कार्स, ब्रांडेड आपके क्लोथ्स, आपका घर, सामान, फूड्स, ईच एंड एवरीथिंग। लाइफ में एक जो पर्सन जिसको सब कुछ चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान जॉब करियर, तो आपको सब कुछ मिला है लेकिन विरासत में मिला है। तो इस तरीके की चीज़ें भी लोग देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि ये सब कुछ आपका ही फल है, आपका ही रिज़ल्ट है, आपका ही कर्म है। हाँ, विरासत में चीज़ें मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि उन चीज़ों के मतलब आप हकदार हो। वो बस आपके टाइम पे वो मिलती है, बिकॉज़ ऑफ मदर फादर, बिकॉज़ ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, बाकी और कुछ नहीं। आप जैसा करोगे आप वैसे ही भरोगे। द रियलिटी इज़ दिस। इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपके पास नॉलेज है, आप दिखते अच्छे हो, आप बोलते अच्छे हो, सोचते अच्छे हो, अच्छा करते हो अपने लाइफ में, दैट्स वाई यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो इस तरीके की चीज़ें भी है कि आपके पास हर एक चीज़ में, लाइफ के हर एक एरिया में, हर एक चीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन भी हो, इस तरीके की चीज़ें भी बोलते हैं, जो कि आप कंफ्यूज्ड पर्सन नहीं हो, बल्कि आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरीके, मतलब किधर जा सकते हो, लेकिन आप वही चूज़ करते हो जो आपको अच्छा लगता है। आप इल्यूजन में नहीं रहते कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। कुछ लोग तो आपको बेवजह गिफ्ट्स भी देते रहते हैं, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपके पर्सनैलिटी उनको काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए आपको गिफ्ट्स देने में पीछे नहीं हटते। कोई चॉकलेट्स, अब अगर लड़की हो मान लो, तो ऑब्वियसली लड़की आपके पीछे पड़ेंगी, चॉकलेट्स वगैरह देंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अगर लड़के हो, स्टिल आपको लड़कियाँ कुछ गिफ्ट्स देती होंगी, फ्लावर्स हो गया, कुछ वॉच हो गया, कुछ पर्स हो गया, कुछ समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोग तो गिफ्ट्स में आपको उनकी बुरी नीयत ही दे देते हैं, मतलब आपका अच्छा नहीं चाहते। तो इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और लोग आपके बारे में और क्या सोचते हैं, यहाँ पे कार्ड ये भी दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपको काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं, काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन मानते हैं, आप लुका छुपी वाला गेम खेलते हो, इस तरीके की चीज़ें भी वो लोग सोचते हैं कि आप छुपे रुस्तम हो, आप काफ़ी हाई नॉलेज रखते हो हर एक चीज़ों में, लेकिन बताते नहीं हो, छुप छुप के वो काम करते हो। इस तरीके की चीज़ें भी वो लोग बोलते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसके द्वारा कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई हानि नहीं होगी आपको। आपके पास कुछ ऐसा चमत्कार है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप हमेशा अपने लाइफ में ग्रो करते रहते हो। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपके पास है और उनके पास नहीं है, ऐसा भी सोचते हैं लोग। और आप सच में आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन उनको कैसे मालूम चलेगा कि आप भी एक नॉर्मल पर्सन हो। ऑब्वियसली आपके लाइफ में भी आंधी तूफान आती रहती है, ऑब्वियसली स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, तो वो आपको, मतलब तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं ये आपको ही मालूम होगा। लेकिन स्टिल लोग ऐसे देखते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि, ये भी सोचते हैं कि आप काफ़ी पढ़ाकू हो,
दिन भर रूम में बैठे रहते हो, बाहर नहीं निकलते, काफ़ी डिसिप्लिन नेचर के हो, काफ़ी सख्त हो, ऐसा भी बोलते हैं कि आप किसी से बातचीत जल्दी नहीं करते और जब करते हो तो बहुत फ्रेंडली हो जाते हो। जब तक आप बात करना शुरू नहीं किए तब तक पूरा शांत स्वभाव के लगोगे। कुछ लोग तो डरते हैं आपसे बात करने के लिए, आपका सोचते हैं कि आप काफ़ी बड़े पर्सन होंगे, पता नहीं आप उनसे बात करोगे कि नहीं करोगे। पर जब एक बार आप शुरू कर देते हो, अपना हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, तब वो लोग थोड़े रिलैक्स फील करते हैं कि अरे ये तो हमारे ही बिरादरी के हैं, इस तरीके से। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो और गुस्से में कुछ भी बोल देते हो। कुछ भी मतलब ऐसा भी नहीं, लेकिन यस, जब गुस्सा होते हो तो बहुत भयंकर गुस्सा करते हो और बोल देते हो सामने वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जितनी भी परेशानियाँ आपके पास आती है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों का कहना ये है कि आप स्टिल खड़े रहते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो, एक साधु टाइप बोल सकते हैं, काफ़ी इनोसेंट से, काफ़ी डिसेंट से। तो आपको बहुत लोग धोखा दे चुके हैं, बहुत लोग धोखा दे चुके हैं, स्टिल आप ऐसे ही खड़े हो, ऐसे ही अपना स्टैंड लिए खड़े हो। इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद लोग आपको चीट किए, बहुत लोगों ने आपको चीट किया है, बहुत लोग आपसे चीट करना चाहते हैं, स्टिल आप ऐसे खड़े हो निडर हो के, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरीके की भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, कार्ड यही बता रहे हैं। और दूसरा, आपको फैमिली फंक्शन में जैसे मैंने कहा कि एक आपको होम सिक भी कहा जाता है, होम सिकर भी कहा जाता है। मतलब घर वाले जो कि जिसको मतलब घर पे ही रहना ज़्यादा पसंद है, बाहर निकलना उतना पसंद नहीं है। तो आपको लोग ज़्यादातर कहाँ देखते हैं? किसी फंक्शन में, चाहे वो फैमिली फंक्शन हो, चाहे वो फ्रेंड फंक्शन हो, चाहे वो कुछ पार्टीज़ हो या फिर कुछ रिवॉर्ड फंक्शन हो। तो उस तरीके की चीज़ें में वो आपको मतलब ओकेजनली ही देखते हैं या फिर कुछ फंक्शंस में ही आपको देख पाते हैं। अदरवाइज़ आप ईद का चाँद हो, कहाँ छुप जाते हो मतलब पता ही नहीं चलता है। जब ईद आती है तभी आप निकलते हो, दिखते हो, चमकते हो। तो इस तरीके की भी आपके बारे में लोग थिंकिंग रखते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत, जब वो लोग आपसे फ्रेंड मतलब फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनको मालूम चलता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि किसी के भी लाइफ में एज अ फ्रेंड, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड या फिर एज अ मदर, एज अ फादर, या फिर कुछ भी बोलो, कुछ भी रिश्ते ले लो, आप जिसके भी घर जाओगे खुशहाली से भर दोगे, अपने नम्र नेचर से, अपने पवित्रता से, अपने आपको बहुत प्योर सोल मानते हैं आपको, अपने अच्छी बोली से, अपने अच्छी आदतें से, अच्छी सोच से आप किसी के भी घर को खुशहाल बना दोगे। मतलब लोग आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने फैमिली से ज़्यादा। सो आपको एक रिलायबल पर्सन, एक भरोसेमंद पर्सन आपको मानते हैं। आप स्टार्टिंग में ही मतलब उन्हें ट्रस्टेबल पर्सन लगते हो, इसलिए बेझिझक आपको अपना सीक्रेट बता देते हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि आपको अगर कुछ भी शेयर किया जाए तो वो चीज़ आप तक ही रहेगी, बाहर कहीं रिवील नहीं होगी। तो कुछ लोग यहाँ पे अपने सीक्रेट्स भी आपको बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप उनके सीक्रेट्स सुनते हो और अपने तक ही रखते हो। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको हर तरीके का नॉलेज है, मैंने पहले से ही कहा था। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि कुछ लोग पाथफाइंडर हो सकते हैं जो कि दूसरों को मतलब उनके जीवन में आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हो। कोई एडवाइज़र हो सकता है, कोई लाइट वर्कर हो सकता है, या फिर कोई
मतलब दोनों चीज़ों की काउंसलर हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है। सो लोगों का ये कहना है कि आपका जो आउटफिट्स रहते हैं, आपके जो क्लोथ्स रहते हैं वो काफ़ी सिंपल रहते हैं, लेकिन आपको जब सामने से वो लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोई सिंपल सी लड़की या फिर सिंपल सा लड़का नहीं हो सकता, बल्कि इसके बल्कि ये कोई अच्छे खासे अच्छे घराने से बिलोंग करता हो, जो कि एक एक अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, मतलब जिनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना घर में ना बाहर में। तो ऐसा दिखाई पड़ते हो आप उनको। और आप काफ़ी रिलीजियस हो, काफ़ी कुछ छुपाते हो, आप खुद भी एक सीक्रेटिव पर्सन हो, ऐसा भी लोगों का कहना है कि आप सीक्रेटिव पर्सन हो। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप मतलब जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उनको भी सब कुछ नहीं बताते हो, कुछ चीज़ें बताते हो। हर एक चीज़ किसी मतलब आप रियल में हो कैसे किसी को नहीं मालूम। एक दो चीज़ मालूम होगा जो आप खुद बताए होगे। आप ओपन बुक की तरह नहीं रहते हो कि कोई भी आया बस पन्ना पलटे और पढ़ के चले गए, नहीं। आप हमेशा अपने आप को एक डायरी में कैद करके रखते हो, जैसे कि मतलब एक लॉक्ड डायरी जो आता है ना, जिसमें लॉक लगे हुए आते हैं, उस तरीके की। जिनको कोड मालूम है वही खोलेगा पर पढ़ नहीं पाएगा, इस तरीके की चीज़ें। बिकॉज़ आप खुद उन्हें अलाउ नहीं करते हो कि अपने बारे में वो लोग जाने, आपके बारे में वो लोग जाने। आप प्राइवेट लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हो, इसीलिए लोगों की नज़र में नहीं आते उतना। स्टिल लोग आपको जानने के लिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पूरा भरी पड़ी रहती है, काफ़ी क्यूरियस रहते हैं आपको जानने के लिए। और काफ़ी रिलीजियस हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे जीसस को मानते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो कि अभी हर यहाँ पे रीडिंग तो एक की नहीं हो रही है, हर एक लोगों की हो रही है। तो जैसे जिनकी सोच, जैसे जिनकी उनके रिलीजन, उनके रिलीजियस कल्चर, तो यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मतलब जीसस को मानते हैं, जो कि अच्छा है। और इससे पता चल रहा है कि वो काफ़ी रिलीजियस पर्सन है। और ये चीज़ भी दिखाई देता है कि भले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में पता नहीं आप कितने एजुकेटेड हो, कितने आपके घर वाले कितने एजुकेटेड हैं, क्या है नहीं है, ये सब चीज़ उतना नहीं मालूम, ये आपको ही मालूम होगा। स्टिल लोग की नज़र में, लोगों की नज़र में आप ये ऐसा दिखाई देते हो, वो ऐसे सोचते हैं कि आप हाईली एजुकेटेड पर्सन हो, आप शायद किसी चीज़ में डबल ग्रेजुएट किए होगे। और डबल ग्रेजुएट का सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं, मैं नॉर्मल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात कर रही थी। बट कुछ लोगों का यहाँ पे मानना ये भी है कि आपको लोगों को ये नहीं मालूम कि वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक क्या होता है, लेकिन स्टिल लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आपको सब कुछ मालूम है, आपके अंदर हाई वाइब्रेशन है, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से गौर करते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत क्लियर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपकी बातों के ऊपर वो गौर करते हुए यही सोचते हैं कि ये पर्सन इतना नॉलेज रखता है तो पक्का ये उसमें एक्सपीरियंस्ड होगी या फिर एक्सपीरियंस्ड होगा, इसके अंदर कुछ तो ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि इसे मतलब आगे बढ़ने में मदद करता है और इतनी सारी चीज़ें जानता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ भी बोलते हो उनको, तो वो चीज़ उनको लगती है कि हाँ, शी इज़ राइट, शी इज़ 100% राइट। इस तरीके की चीज़ें वो लोग बोलते हैं कि अब जो बोले हो वो सही है, या फिर जो बोल रहे हो वो सही है। कुछ लोगों का कहना है कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन हो,
लेकिन आप अपने लिए हो, दूसरों के ऊपर आप हावी नहीं होते। इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो लोग बोलते हैं। और आप दिखने में काफ़ी चंचल है, काफ़ी चंचल हैं दिखने में, यंग एज के लगते हैं। भले आपकी एज अभी जितनी भी हो रही है, स्टिल आप यंग एज की लगती हैं। अगर आप 20 to 30, 30 to 35 के बीच में हैं, स्टिल अब लोग आपको एक नॉलेजेबल, एक वाइज पर्सन की तरह देखते हैं, जिसको दुनियादारी की हर एक चीज़ों की नॉलेज है। और अगर आप कुछ लोग अगर यहाँ पे 35 to 40, 40 to 50 इतने एज के होने पर भी आप लोग फिज़िक वाइज आप मतलब बच्चे जैसे लगते हो। बच्चे मीन्स यंग एज के लगते हो। तो आप किसी भी एज के हो, लेकिन आप दिखते हो यंग एज के। और आपको ये भी ऐसा भी आपके बारे में सोचते हैं कि जिस समय जो ज़रूरत पड़ता है आप वैसे ही मतलब खुद को प्रेजेंट करते हो, उस सिचुएशन में खुद को उसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हो, वैसे ही ढल जाते हो। जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे वैसे ही रहते हो, जहाँ पे फिज़िकलिटी ज़रूरत है वहाँ पे वैसे ही, जहाँ पे आपका इमोशनली, जहाँ पे आपको इमोशन मतलब खुद ब खुद आ जाते हैं। जैसे कि किसी का कुछ हो गया तो आपको बुरा लगा, तो आप वहाँ पे अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हो, अपना कंसर्न उनको जाहिर कर रहे हो कि भाई मुझे दुख है, मुझे खेद है, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसे भी है। आप काफ़ी दिखने में काफ़ी बोल्ड, ब्यूटीफुल तो हो ही इनसाइड आउट, नो डाउट कि आप माइंड से भी अच्छे हो। इसका मतलब ये कि आपका जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्शन हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, तीनों मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सोचा कुछ और, किया कुछ और बोला कुछ और, नहीं। आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शन तीनों सेम ही होते हैं, जो कि एक पर्सन को तीनों चीज़ एट अ टाइम एक पर्सन नहीं कर पाता है, उसको दिक्कत होती है। वो सोचता कुछ और है, कर कुछ और देता है, फिर बाद में रिग्रेट करता है, या फिर पछतावा करता है, या फिर सोचता ही नहीं है, भूल जाता है कि हाँ जो भी किया नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। आप हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो, एक जगह नहीं टिकते। आप अपने लाइफ में भी काफ़ी बार फेलियर हुए हो, लेकिन स्टिल आप गिव अप नहीं करते। आपका गिविंग अप नेचर नहीं है। तो लोगों को ये भी दिखता है कि आप काफ़ी मतलब लोगों के लिए एक मिसाल की तरह हो कि हाँ देखो, उसके पास कुछ नहीं है, स्टिल वो कैसे खड़ा है। इस तरीके की थॉट्स आपके लिए वो सोचते हैं। आप हमेशा ग्रोथ की ओर देखते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितने भी हर्डल्स आ जाएं आपकी लाइफ में, स्टिल आप मूव करते रहते हो, कभी भी रुकते नहीं हो। और पॉजिटिविटी तो आपके रूह में बैठी हुई है, मतलब रूह में बसी हुई है पॉजिटिविटी। जितना भी बड़ा कुछ क्यों ना हो जाए, मैं पहले ही बताई कि आपको धोखा भी मिल जाए, स्टिल पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं अंदर रहती है। एक छोटी सी लो जो चमक, जो हर्मिट कार्ड यहाँ पे दिखा रही है कि एक छोटी सी ज्योति जो कि लैंप के अंदर है, उसके सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी की तरह आपकी लाइफ भी है, आप भी वैसे ही आगे बढ़ रहे हो। आप खुद एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं जाता। आप खुद एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो और दूसरों को भी मोटिवेट करने में हमेशा मदद करते हो। तो इस तरीके की भी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। अपने आउटफिट्स को लेके, अपने स्किन को लेके, अपने उठना बैठना, हर एक चीज़ को लेके आप काफ़ी पैशनेट हो, खुद को सेल्फ लव करते हो, दूसरों को भी सेल्फ लव करने में
उनकी मदद करते हो, उन्हें बताते हो कि भाई लाइफ तो चलती रहेगी और अपना काम भी चलता रहेगा, बट लाइफ जो मिली है उसको सही तरीके से किस तरीके से जिया जाए, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया जाए, वो आप बताते हो उन्हें, चाहे उनको एडवाइस देने की ज़रूरत हो या ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आप बताते रहते हो, बोलते रहते हो। आपका चंचल मन को देख के, चुलबुलापन को देख के लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ताकि आपसे हर एक सीक्रेट्स ले सकें, आपसे नॉलेज ले सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। लेकिन वो ये भी भूल जाते हैं कि, और कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि आपको देखते ही डर जाते हैं कि आप इतने सख्त हो, पता नहीं कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे, क्या बोल दोगे तो हमारा तो फिर इज़्ज़त का फालूदा हो जाएगा। इस तरीके से वो सच मतलब डर के रह जाते हैं और बातचीत नहीं करते हैं, बस दूर से ताकते रहते हैं। दूसरों से आपके बारे में सुनते हैं, दूसरों से आपके बारे में चर्चा करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसी है, एग्जैक्टली कैसी है, कैसा है। तो इस तरीके की यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी आपको ट्रैवल करना, खुद के साथ टाइम बिताना, खुद को टाइम देना, चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ आपको बहुत पसंद है, जो कि वो लोग भी करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बट फॉलो अप करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर पानी है तो कुछ चीज़ें खोनी भी पड़ती है। तो ये चीज़ें वो लोग आपको देखते हैं कि ये बंदा या फिर ये बंदी हर एक चीज़ खोकर भी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। सी इज़ स्ट्रांग इनफ टू हैंडल हर सिचुएशन इन अ काम वे, इन अ पॉजिटिव वे। तो ये सब चीज़ भी वो देखते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, लाइट मानते हैं, आपको एक आपको एक पसंदीदा गिफ्ट मानते हैं, जो कि ऊपर की तरफ से जिनको भी आप मानते हो, द ऑलमाइटी गॉड, उनकी तरफ से आपको मतलब प्रेजेंट मिला है लोगों के लाइफ में, कि आपको मतलब उन लोगों को जानने का मौका मिला कि आप उनके लाइफ में एक पेज में ही सही, पूरी लाइफ तो नहीं लेकिन एक पेज में ही सही, आप उनके लाइफ में एक ऐसा खुशबू, एक ऐसा फ्रेगरेंस, एक ऐसा प्रेजेंस आप डाल देते हो कि आपको वो लोग भूलेंगे नहीं जीवन भर। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी है। लोगों को बहुत वक्त लग जाता है आप मतलब लोगों को जानने के लिए, बट जितना भी जानते हैं अच्छी चीज़ें हैं, इसीलिए आपसे आपके बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं। उनकी इच्छा भी है कि आप क्या करते हो अपने लाइफ में, क्या नहीं करती, कैसे करती, सब कुछ आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में सुनने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बैठे रहते हैं। चाहे वो जितना भी बिजी क्यों ना हो, आपका अगर टॉपिक आता है तो यस, सब काम छोड़ के आपके बारे में सुनेंगे।